नमस्कार दोस्तों, आज एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 से यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक पॉपुलेशन एंड 3 कैरेक्टर्स का हिंदी नोट्स में आपको बताऊंगा, जो 2024 में एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपने को आंसर राइटिंग में सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस से आंसर एकदम स्पष्ट दिखता है और नंबर अच्छे मिलते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डालना है अपने को डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट डालना है पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट डालना है पॉपुलेशन कैरेक्टर्स। फिफ्थ पॉइंट डालना है रेफरेंस बुक। फर्स्ट पॉइंट वापस से डालना है इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन में लिखना है पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलेशन से हुई है। यह ग्रुप एक विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित एक ही प्रजातियों एक दूसरे से संबंधित प्रजातियों का होता है। सेकंड डालना है डेफिनेशन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पॉपुलेशन की व्याख्या करके अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है, परंतु सभी परिभाषाओं के मूल अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। रूट ने 1967 में परिभाषित करते हुए कहा, किसी जंतु प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो वातावरण से सीधे अनुक्रियाएं करते हैं हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट में लिखना है आपको, जीव जाति किसी एक निश्चित क्षेत्र जैसे कि एक राष्ट्र, प्रदेश, नगर एवं गांव और पृथ्वी पर निवास करने लगती है, जिससे वहाँ एक पॉपुलेशन का निर्माण हो जाता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले मानव की पॉपुलेशन उस क्षेत्र की कुल पॉपुलेशन कहलाती है। फिर फोर्थ पॉइंट डालना है पॉपुलेशन कैरेक्टर्स। पॉपुलेशन के विभिन्न कैरेक्टर्स निम्नलिखित है। फिर नीचे अपने को रोमन संख्या में उनके पॉइंट बनाने हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाए गए हैं। फर्स्ट रोमन संख्या का पॉइंट बनेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल अथवा आयतन में रहने वाले जीवों की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। उदाहरण, 1 वर्ग मील क्षेत्र में गिलहरियों की संख्या। सेकेंड आएगा बर्थ रेट नेटेलिटी। किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट इकाई अवधि काल में किसी पॉपुलेशन द्वारा उत्पन्न नए जीवों की औसत संख्या को बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट यानी जन्म दर को कैसे निकालते हैं? जन्म दर बराबर नए उत्पन्न जीवों की संख्या बटे समय। डेथ रेट मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या चीज़ है? इकाई अवधि काल में किसी पॉपुलेशन में मरने वाले जीवों की संख्या को डेथ रेट कहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पॉपुलेशन में सदस्य समान एज के नहीं होते हैं। यदि कुछ बालिकाएं यानी बालक में यानी बालक के एज के होते हैं, तो कुछ बालक होंगे, तो कुछ अगर बालक होंगे तो कुछ किस एज के होंगे? युवा एवं वृद्धावस्था के होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आएगा डिस्पर्सन पॉपुलेशन। डिस्पर्सल पॉपुलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई पॉपुलेशन अपने आवास में वृद्धि करती है। फिर 6 पॉइंट आएगा पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव। पॉपुलेशन के अंदर उतार चढ़ाव। साम्य अवस्था की संख्या में कमी या अधिकता होने की क्रिया को पॉपुलेशन
फ्लक्चुएशन कहते हैं। पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन की वृद्धि स्वरूप को देखने पर पता चलता है कि नए क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्येक पॉपुलेशन तेजी से वृद्धि करके चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बायोटिक पेटेंटियल पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन की अनुकूल वातावरण में जीव संख्या की नेचुरल ग्रोथ को बायोटिक पॉपुलेशन कहते हैं। फिर 6th पॉइंट डालना, ग्रोथ पैटर्न पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के ग्रोथ करने के ढंग को ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। फिर उसके बाद में 10th वाला पॉइंट डालना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी पॉपुलेशन की जीव संख्या में आंतरिक वितरण को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट डालना, रेफरेंस इन बुक पॉपुलेशन इकोलॉजी एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी बुक बाय DRJQ शामनी एंड रहना खान। इसी प्रकार के IMP नोट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को टच कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।